बहुत सुंदर बात यहाँ पे कही गई है। देखिए, भक्ति के अंत में क्या होगा, इस आदमी को आप देखेंगे तो इसको अपना जो गंतव्य है वह अभी नहीं दिख रहा है। और ऐसा आपने कई बार देखा होगा, रोड दिखती है लेकिन जो एंड पॉइंट है वो नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन जो इधर एक इंडिकेशन दिया जाता है ना कि भाई ये रास्ता मथुरा जा रहा है, ये रास्ता वृंदावन जा रहा है, उसको देख करके व्यक्ति उत्साहित हो जाता है कि मैं इस पथ पे चलता रहूंगा तो एक दिन मैं वृंदावन पहुंच जाऊंगा। ऐसे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? और उसी से उत्साह मिलता है व्यक्ति को। तो देखिए, भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान कह रहे हैं भक्ति के द्वारा मुझे अभितः पूर्णतः जान लेता है। जितने बड़े हैं, कैसे वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, क्या उनके गुण हैं, रूप हैं, कर्म, वो सब भक्त को अपने आप समझ में आ जाता है। लेकिन ये यात्रा कहाँ है? ये यात्रा आंतरिक है, बाह्य यात्रा नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। तो इस प्रेम के पथ पे व्यक्ति, जब हम सब लोग पथिक हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे क्रमशः भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेक सेंस? और उत्साह किस बात पे रहना चाहिए कि अंत में हमको भगवान मिलेंगे। और मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो भजन कर रहा है उसको नहीं मिले हों। अजामिल को मिले, ब्रह्मा जी को मिले, सबको मिले। ये क्लियर समझ में आ रहा है? अच्छा, एक रुचिकर बात है, तो प्रभु इतना संघर्ष क्यों हो रहा है? अब आप लोग कभी वैष्णो देवी गए हों तो आप जानते हैं कि वो चढ़ाई में बड़ा संघर्ष होता है। लेकिन आपको पता है कि दुर्गा देवी के दर्शन होंगे, हमें आशीर्वाद मिलेगा, ये तो है ना, तभी आप लोग उत्साहित से जाते हैं। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है। यद्यपि पता है कि दुर्गा जी का दर्शन मिलेगा, यद्यपि पता है कि आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन अकेले करने में बड़ा दिक्कत होती है। बहुत अच्छी बात है। तो अब जब हमको अनुभव है कि बहुत छोटेपन में मैं गया था, पूरी रात, 97 की बात होगी या 98 की बात होगी, पूरी रात चलना था। छोटा बच्चा कैसे कर सकता है? तो इतने में मुझे आज याद है कि वो भीड़ थी और प्रेम से बोलो जय माता दी, तो सारी जो भीड़ थी वो चलने लगी, तो हमारा भी उत्साह आ गया और हम भी चलने लगे। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, भगवान का नाम, भगवान के रूप, सब कुछ बहुत मधुर है, लेकिन जब हमारे अनर्थ हैं जो कि भी हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए थोड़ा संघर्ष होता है और ये काफी समय तक संघर्ष रह सकता है। लेकिन इसके बाद, इस अनर्थ निवृत्ति के बाद भक्ति करना संघर्ष नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इस संघर्ष के समय तो विशेष रूप से भक्तों की संगत हमें चाहिए जो हमारे संग संघर्ष करने के लिए उत्साहित रहो। और आप देखो, हम लोग सब लोग कर ही रहे हैं, सब भक्तों की संगत प्राप्त है ही, तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। इसका मतलब है, समझने का प्रयास कीजिए। दुर्गा जी की व्यवस्था थी कि उस समय मुझे सुनाई पड़ता, प्रेम से बोलो जय माता दी, हल्ला करने वालों को भेज दिए ताकि मैं उनका दर्शन कर सकूं। मेक सेंस? ऐसे ही भगवान ने व्यवस्था कर दी है कि यहाँ पे सब दंगाई इकट्ठे दंगाई मेरा मतलब जो जप करने वाले हैं वो सब आ जाए धरना देने के लिए, ताकि हम सब लोग को उत्साह मिले नाम उच्चारण करने के लिए। बस उत्साह की बात है और कुछ भी बात नहीं है, बहुत इजी है सब कुछ। और हाँ, एक और बात कहने वाला था। अब आप लोग जब उतरे होंगे तब याद आ रहा है, जब आप चढ़े तो बहुत संघर्ष था, लेकिन उतरना बहुत आसान था। उतरते समय भी आप चल रहे थे, लेकिन चलना आसान हो गया था। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति के तक व्यक्ति को संघर्ष पे करना होगा। और इस पथ पे व्यक्ति चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ से हिमालय को व्यक्ति जा रहा है तो हिमालय नहीं दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वो हिमालय की तरफ जाता जाता है उसको उसका विजन क्लियर होता चला जाता है। एक बात और मैं बहुत कहूँगा, बहुत अच्छी बात प्रभुपाद ने कहा, भगवान के शरणागत होने का क्या मतलब है? तो प्रभुपाद ने कहा बहुत सिंपल सी बात, अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना। हमें क्या मिलेगा? भगवान का दिव्य अनुभव। और ऐसा नहीं है कि हम समर्पित नहीं हैं, माया की सेवा हम कर ही रहे हैं। लेकिन ये जो हम मन से, वाणी से और कर्मों से माया की सेवा करते आई हैं और मिला क्या है? केवल दुख। तो ये जो पथ है भगवान की तरफ जा रहा है, वह भगवान की शरणागति का पथ है, जिसमें व्यक्ति अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा है और उसके अंत में भगवान है। और चीजें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अभी मैं शालिग्राम का स्नान करा रहा था तो मैं एक भक्त को बता रहा था कि देखिए, जो व्यक्ति भगवान को स्नान कराता है वो उतने हजार युगों तक भगवान के धाम में रहता है जितने कि उस पानी में बूंद है। तो जब ये बात समझेगा व्यक्ति तो करेगा। उसी प्रकार से शास्त्र का वचन सुनकर, भक्तों की संगति सुन करके, भक्तों की संगत में व्यक्ति नाम उच्चारण करेगा और नाम उच्चारण करेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। ठीक है? सो वी विल चैंट। और इस आशा से, इस आशा ही नहीं, विश्वास के साथ कि अंततो गत्वा भगवान की प्राप्ति होगी ही, हम लोग नाम जप करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू। एक बात और कहूंगा, भगवान व्यक्ति के रूप में तो मिलेंगे ही, क्या नाम के रूप में नहीं मिले हैं?
अब जब नाम के रूप में मिले हैं, उनसे हम उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, यही सूचित करेगा कि जब वो व्यक्ति के रूप में मिलेंगे तो कैसे ट्रीट करोगे। बहुत अमेजिंग है ना। थिंक अबाउट इट। सो विल चैंट।